विशेष तिथियां भी होती हैं जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास जो होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं? ग्रहण, अमावस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस दिन क्या कर सकते हैं? मतलब हम कुछ पहन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जिससे कि देखिए, मैं आपको वही सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको वही बता रही थी। सुबह उठिए, सबसे पहले तो आप अपना ऑरा चक्र स्ट्रॉन्ग करिए। सुबह उठिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, तो अपने हाथों के दर्शन करिए, अपना ही आशीर्वाद स्वयं लीजिए। स्वयं को भी आशीर्वाद देना चाहिए इंसान को। आपसे ज़्यादा आपका बल, आपका तप और आपका जो परिश्रम है वो कोई नहीं जान सकता। तो आप स्वयं को भी आशीर्वाद दीजिए, मतलब स्वयं को ही ब्लेस्ड करिए कि मेरा माँ आपका आशीर्वाद या प्रभु आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जब आप पृथ्वी पर अपना पहला पैर रखें या अंगूठा रखें या आप जो भी जिस भी फॉर्म में आप अपने दोनों रखते हैं तो दोनों रखें, तो आप बोलिए जय श्री राम, या आप विष्णु जी का नाम लीजिए, क्योंकि भूमि माँ जो है, माँ भूमि जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है। ये भी तो कहते हैं कि सीता माँ भी धरती से जन्मी थी। तभी मैंने बोला जय श्री राम, तभी मैंने आपको राम बोलने के लिए कहा। बात तो एक ही है। तो आप वो बोलिए। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म को जैसे जो आप कर रहे हैं वो करिए। देखिए, घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, रोज झाड़ू लगाओ, रोज पोछा लगाओ, घर की गंदगी बाहर निकालो, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर में पुरानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, घर में टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। ये सारी नेगेटिविटीज़ को बुलाने के न्योते देने के तरीके हैं। और अगर आपके घर के अंदर ऐसी चीज़ें स्टोर रहती हैं तो नेगेटिविटी को तो चाहिए क्या? नज़र को क्या चाहिए? नज़र तो बस इतनी सी जगह देखेगी और इनके साथ जाके बैठ जाएगी। एक टूटे हुए कांच की दरार के अंदर भी नजर बैठ जाती है। आप ढूंढते रहिए पूरे घर में कहाँ है नजर। तो ढूंढ सकते हैं आपके कहाँ है नजर? नहीं, इसीलिए कहते हैं कि घर के अंदर धूरी हमेशा देती रहनी चाहिए। घर के अंदर गाय के गोबर के उपले के ऊपर आपको पीली सरसों डाल के, लोबान डाल के उसकी धूरी घर में ज़रूर देनी चाहिए। शनिवार मंगलवार ये कार्य ज़्यादा बोले जाते हैं करने के लिए, क्योंकि ये दिन तीव्र होते हैं। इन दिनों पे करे हुए कार्य जो हैं वो एक तरीके से बहुत बड़ी संजीवनी की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन दिनों में उपाय ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है। तो ये तो हुई बात त्रिष्टा जी नज़र की। अब अगर हमारे पैसे पर किसी की नज़र है, मेहनत पर किसी की नज़र है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, सफलता ही नहीं मिल रही, तो उस नज़र को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके भाग्य पे, आपके कर्म पे या आपके पैसे पे किसी की नज़र है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान बाबा के। 7 तरह का धागा लेके, 7 अलग अलग रंग के धागे, 7 रंग कोई से भी हो सकते हैं जो आपका मन करे, लाल, काला, पीला, नीला, हरा, आपका जो मन करता है आप 7 अलग अलग रंग के धागे ले जाइए। आप हनुमान बाबा के पैरों में स्पर्श करवाइए, उनका थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, सिंदूर लेके आप अपने हाथ में लगाइए और उस पर पूरे धागे को अच्छे से जो है आप लपेट लीजिए। उस धागे के दोनों साइड में, 7 धागे जब आप एक साथ करेंगे तो दोनों साइड में आप एक एक गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाते वक्त आप बोलिएगा जय श्री राम, और आप इस धागे को अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला, मम्मी, दादी, नानी, चाची, काकी, ताई, आपसे जो उम्र में बड़ी महिला हो, आपके घर की बड़ी भाभी भी हो तो आप उनसे भी करा सकते हैं। आप उनसे वो धागा अपने लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। लेडीज हैं तो लेफ्ट में, जेंट्स हैं तो राइट में। ये करने के बाद आप उस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई अन्न जरूर दान में दे दीजिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति हो। आपके घर में ही काम कर रहा हो तो उसको भी दे सकते हैं। आपके घर के ही ड्राइवर है तो कह दो भाई आज तो रुक जाओ, तुम आज की दाल हमारे यहाँ से ले जाओ, या ये अपने बच्चों के लिए राशन ले जाओ। आप अपने घर के भी लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको आप दे सकते हैं। तो आपको ये कार्य कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत आपके धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्म पे से आई हुई नज़र भाग जाती है।